आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि जिले भर में इज्तिमात पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, जबकि हिफाजती मुआयने के बाद ही पीर से स्कूलों को दोबारा खोलने की उम्मीद है। डोडा के एमएलए मेराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद उनका डोजियर आया सामने, जिसमें उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने बुरहान वानी को हीरो बताया, नौजवानों को नशों की तरफ ले जाने और हुकूमत के खिलाफ उठने की बात कही। लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डोजियर में कई पुराने और बंद हो चुके केसेस शामिल हैं, जो कि पीएसए जैसे सख्त कानून के लिए काफी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि पीएसए का इस केस में इस्तेमाल गलत किया गया है और महराज मलिक की लीगल टीम हाई कोर्ट में इस डिटेंशन को चैलेंज करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के एक दूर इफ्तदा गांव में 3 मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम शुरू की है। सीनियर ऑफिशियल की जानिब से इत्तला दी गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते के रोज आम आदमी पार्टी के एमएलए मेराजुद्दीन मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के इस्तेमाल पर तनकीद करते हुए उसे कानून का गलत इस्तेमाल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मलिक के खिलाफ शिकायत हो सकती है, लेकिन एक मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ इतना सख्त कानून इस्तेमाल करना ज्यादती है। जम्मू के डोडा जिले में इंतजामिया की लगाई गई पाबंदियां आज भी बरकरार। पाबंदियां बरकरार रहने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की जानिब से जरूरी सामान की दस्तयाबी और तिजारती सरगर्मियों के कामकाज का जायजा लेने के लिए डोडा शहर के मरकजी बाजार का मुआयना किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया कि एशिया कप में आइंदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तसादुम को एक कसीर अलजहती टूर्नामेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि एक दो तरफा मुकाबले के तौर पर। इस बात पर जोर देते हुए कि खेलों को बार बार सियासत का नुकसान नहीं बनाना चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने जम्मू और कश्मीर में सयाहत की जीनत को तबाह कर दिया है, जिससे कि आमदनी में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से हफ्ते को डोडा के एमएलए महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी पर कड़ी तनकीद करते हुए उसे जमहूरी इकदाम और इदारों पर हमला करार दिया गया और स्पीकर से असेंबली का इजलास फौरी तौर पर बुलाने का मुतालबा भी किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को एमएलए महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी पर तनकीद करते हुए उसे एक गैर मंजफाना कदम करार दिया गया, जिसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था। सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि महराज मलिक ने गुस्से में गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे होंगे, लेकिन उन पर पीएसए लगाना गलत है। अगर बातचीत होती तो महराज मलिक अपने अल्फाज वापिस ले लेते तो ये मामला तय हो जाता। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आगे कहा गया कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित से भी महराज मलिक के खिलाफ पीएसए को मंसूख करने की अपील की है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को दावा किया गया कि बिहार के लोग वोट चोरी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन से गैर मुतमईन है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आजादी और इंसाफ के अपने नजरियात पर कायम रहना चाहिए। बीजेपी की जानिब से एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस के हामियों ने जुमा को गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तानी गाना बजाया है। कांग्रेस ने जवाबी हमला करते हुए इतवार को पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के आइंदा एशिया कप मैच का हवाला देते हुए कहा कि ये कौमी जज्बात पर बीजेपी के मुनाफिकत का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर रोक लगाने की दरख्वास्तों की बैच पर अबूरी राहत के मामले पर अपना हुक्म सुनाएगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मेसी की बेंच ने 22 मई को इस पर फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की जानिब से हफ्ते को कहा गया कि जम्मू खित्ते में हालिया सैलाब जैसी आफत से निपटने के लिए तबाहशुदा ढांचों को बेहतर वजाहत के साथ दोबारा तामीर किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के डेंटल सर्जनों ने हफ्ते के रोज ही श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया और गुज़िश्ता 17 सालों से पोस्टों की अदम तयशीर पर भी बरहमी का इजहार किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस मामले पर फौरी कार्रवाई करें। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि मरकज जम्मू और कश्मीर के लोगों की उमंगों का एहतराम करेगी और उसकी रियासत की हैसियत की बहाली करेगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हफ्ते की सुबह ही बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे तले दब गई हैं और खेतों को नुकसान पहुंचा है। तहां मुकाम ने बताया है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि मणिपुर में पहाड़ियों और वादी के लोगों के दरमियान एतमाद का एक मजबूत पुल तामीर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मणिपुर के दौरे का खैर मकदम करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते को कहा कि ये एक अच्छा कदम है, खासतौर पर साल 2023 के तशद्दुद के बाद से ताखीर के बाद ही। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि कभी ना होने से बेहतर है कभी हो गया, और उम्मीद जाहिर की कि इस दौरे से अमन बहाल करने और रियासत में कबायली बिरादरियों के दरमियान तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। नेपाल में हुकाम ने हफ्ते के रोज हालिया बदअमनी के बाद से कई इलाकों में नाफज कर्फ्यू को हटा दिया है। हुकाम की जानिब से हफ्ते के रोज तस्दीक की गई। वाज़ेह रहे तो सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद तशद्दुद पर काबू पाने और अमन आमा को बरकरार रखने के लिए ये पाबंदियां इस हफ्ते के शुरू में ही नाफज की गई थी। सूरत हाल काबू में होने की इतला के साथ ही नकलो हरकत अब बहाल कर दी गई है। हालांकि मजीद गड़बड़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और रूस के जजीरे नामा कमचुटका के मशरिकी साहिल पर हफ्ते के रोज एक ताकतवर जल्जला आया, जिससे कि सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज की जानिब से जल्जले की शिद्दत 7.1 बताई गई, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर में थी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।